सामईन कराम, आज फिर खुदावंद का खादम नवीद मलिक आदाब बजा लाते हुए, सलाम अर्ज करते हुए प्रोग्राम खुदा की आवाज आपकी खिदमत में पेश करता है। यकीनन इन प्रोग्राम्स के वसीला से हमारे इल्म में इजाफा भी हो रहा है, रूहानी तौर पर हमें और गहरी बातें भी मिल रही है और खुदावंद का नाम जलाल और इज्जत भी पा रहा है। आज फिर आपकी तवज्जो मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत मुलहम इंजील मुकद्दस और उसके पहले बाब और उसकी 20 आयत की तरफ लिए चलता हूं। यूहन्ना 1:20। बल्कि 21 आयत, माफ कीजिए, 19 और 20 पर हम ऑलरेडी गौर कर चुके हैं। आज 21 आयत। उन्होंने उससे पूछा, फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। मैंने सिर्फ 21 आयत तलावत की और इस 21 आयत में इतना कुछ है कि मैं एक दिन की बाइबल स्टडी नहीं, कई दिनों की बाइबल स्टडी इस 21 आयत से बना सकता हूं। फिर भी मैं वक्त को गनीमत समझते हुए कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट 2 पॉइंट हमारी 2 बाइबल स्टडीज में मुकम्मल हो सके। एक बात तो यह है कि जब यूहन्ना से पूछा गया कि क्या तू मसीह है, तो यूहन्ना ने साफ इनकार कर दिया कि मैं मसीह नहीं हूं। यहूदियों की और काहिनों की एक ऐसी, मुझे कहना चाहिए कि एक ऐसा ख्याल था, कियास था कि हो सकता है वो जो मसीह आने वाला था वो यही हो और वो आ चुका हो। और जब यूहन्ना से पूछा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं वो नहीं हूं। अब उनके जहन में और सवाल पैदा होना शुरू हो गए। एक तो सवाल ये कि कहीं ये एलिया तो नहीं, क्योंकि इसका जो लिबास है, इसकी जो खुराक है, इसकी जो मिनिस्ट्री है, वो कुछ एलिया से मिलती जुलती है। और वैसे भी अहदे अतीक में जब मैं देखता हूं मलाकी नबी का सहीफा, तो यहां 4 बाब और इसकी 5वीं और 6ठी आयत, तो यहां पर लिखा हुआ मिलता है, देखो खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ मायल करेगा। मुबादा मैं आऊं और जमीन को मलाऊन करूं। तो क्या कहा गया जी? कि खुदावंद के उस बड़े होलनाक
दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा और वो औलाद के कलूब अपने वालदैन की तरफ और वालदैन के औलाद की तरफ मबजूल करवाएगा। और उसका सबब भी कि कहीं आकर मैं तुम्हें मलऊन ना ठहरा लूं। तो इस मलाकी नबी की किताब में बुजुर्ग एलिया नबी के आने का जिक्र हमें मिलता है। और यूं खुदावंद यीशु मसीह ने भी एलिया की आमद से मुताल्लिक बात की है। अगर हम मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील इसका 11 बाब और इसकी 13 और 14 दो आयात देखें तो वहां लिखा है, क्योंकि सब नबियों और तौरात ने यूहन्ना तक नबुव्वत की, और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है। जिसके सुनने के कान हूं वो सुन ले। गोया मसीह खुदावन यूहन्ना से मुताल्लिक ये कहते हैं कि मलाकी में जिस एलिया को आना था वो यूहन्ना अस्तबागी के रूप में आ चुका है। चाहो तो मानो, चाहो तो ना मानो। और फिर जब मैं मरकस की इंजील में जाता हूं 9 बाब और उसकी 11, 12 और 13 तो यहां पर मिलता है, फिर उन्होंने उससे पूछा कि फकीह क्यों कर कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है। उसने उनसे कहा कि एलिया अलबत्ता पहले आकर सब कुछ बहाल करेगा, मगर क्या वजह है कि इब्ने आदम के हक में लिखा है कि वो बहुत से दुख उठाएगा और हकीर किया जाएगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका, और जैसा उसके हक में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। आपने देखा है कि अहदे अतीक में भी एलिया के आने का जिक्र था। मसीह खुदावन ने 2 मर्तबा जिक्र किया इन 2 हवाला जात यानी मती और मरकस में कि चाहो तो मानो एलिया आ चुका, और वो भी यूहन्ना के रूप में। दोनों की खुराक का, दोनों के लिबास का, दोनों की मिनिस्ट्री का और जाए मिनिस्ट्री का आप खुद तज्जिया करके देख लें कि जो मैं कह रहा हूं वो दुरुस्त है कि नहीं। तो जब इन काहिनों और यहूदी बुजुर्गों को मालूम हुआ कि ये तो मसीह नहीं, तो उन्होंने उससे पूछा, अच्छा अगर तू मसीह नहीं तो फिर तू है कौन? कहीं तू वो जो एलिया नबी था, कहीं तुम वो तो नहीं हो? क्योंकि तुम्हारी हरकत से, तुम्हारे कामों से साफ पता चलता है कि तुम बाकियों से बिल्कुल मुनफरिद हो, और लगता है कि तुम एलिया हो। और जब यह सवाल पूछा गया तो यूहन्ना ने कहा
میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں۔ اور آیت کے دوسرے حصے میں کیا تو وہ نبی ہے، اس پر میں آج بات نہیں کر پاؤں گا کیونکہ یہ بھی ایک لمبا مضمون ہے۔ تو اس آیت کے ایک ہی حصے پر پوچھا گیا کہ کیا تو ایلیا ہے، جس کی آمد کی ملاکی 4 میں بھی ذکر ہے، اور منجی عالمین خداوند یسوع مسیح نے بھی اس کی آمد کی بات کی ہے۔ تو کیا کہا پھر یوحنا نے کہ ہاں میں ایلیا ہوں؟ نو، اس کے پاس اپنی کرسی چمکانے کا بہترین موقع تھا، لیکن یوحنا کے پاس کرسی تو تھی ہی نہیں۔ خدا جب کرسی دیتا ہے تو نادیدنی کرسی دیتا ہے، بشرطے کہ ایماندار اس کو سنبھال سکے اور اس کرسی کا پاسدار ہو تو۔ انجیل کا مصنف یہ کہتا ہے کہ یوحنا نے یہ کہا کہ میں مسیح بھی نہیں اور میں ایلیا بھی نہیں۔ یہ کلیئر کٹ اس نے بات کی ہے۔ جب میں اور آپ اپنا انٹرو دیتے ہیں، اپنے انٹرویوز دیتے ہیں یا اپنا نام بتاتے ہیں، تو اس وقت ہم اپنے ناموں کے ساتھ کتنے ایک پروٹوکول لگاتے ہیں جس سے ہم یہ ظاہر کریں کہ میری کوئی پہچان ہو، لوگ سمجھیں کہ میں یونیک اور منفرد شخص ہوں، جہو جیا ماں دا لال کوئی جمیا ہی نہیں۔ یہی سبب نہیں کہ ہم اپنے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے ٹائٹلز استعمال کرتے ہیں؟ یہی تو سبب ہے کہ ہم اپنی پہچان کروانا چاہتے ہیں، اس کی نہیں جو ہم میں ہے۔ کلام خدا آج میری اور آپ کی اصلاح کرتا ہے کہ ہم اپنی ذات سے متعلق جانیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، اور ہم خداوند کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزو، آئیں ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں، آئیں ہم اپنے آپ کو خادم بنا لیں، یہی کافی ہے۔ آئیں ہم اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنا لیں، آئیں ہم خداوند کو پکاریں اور اس سے کہیں خداوند تو میری زندگی میں آ، اس سے کہیں تو مجھے برکت دے، تو مجھے چھوٹا بنا، کیونکہ تیرا اور تیری بادشاہی کا اصول یہ ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں سونپیں اور اس سے کہیں خداوند اپنے پاک روح کی تحریک سے مجھے حلیم اور فروتن بننے کا فضل عنایت فرما۔ اور اگر ہم سچے دل سے ایسا چاہیں گے تو یقیناً خداوند ایسا کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ خداوند اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے آج مجھے اور آپ کو برکت بخشے۔ سنتے رہیے پروگرام
خدا کی آواز نوید ملک کے ساتھ. اینڈ گاڈ بلیس یو.